क्या आपने कभी हिमालय में हिचाइकिंग की है? नहीं की है तो मैं तो करने जा रहा हूँ। भाई जाने का टाइम हो गया है। काज़ा से आज मैं केलोंग जाने की प्लानिंग कर रहा हूँ। भाई काज़ा के अंदर सबसे सस्ती जो लोकेशन जो डॉर्मेट्री मुझे मिली है वो है योंटन होम स्टे। या रूम्स भी है, डॉर्मेट्री भी है और पास में ही पूनम ढाबा भी है। मतलब खाने पीने के लिए सबसे सस्ता जुगाड़ यहाँ पर है और रहने का जुगाड़ यहाँ पर है। तो जितने भी दोस्त हैं जो काज़ा में आते हैं वो यहाँ आ सकते हैं। ये मेरा सजेशन है पर्सनल, सबसे बेस्ट मुझे यहाँ लगा है। 300 रुपीज़ मांगेंगे, आप बार्गेनिंग वगैरह कर सकते हो। बाकी और भी बहुत सारे होम स्टे हैं यहाँ पर, सबके अपने अपने रेट्स हैं। मेरी लाइफ का हिचाइकिंग हिमालयन वैली के अंदर लाइफ का पहला एक्सपीरियंस होने वाला है और इस चीज़ के लिए इंस्पायर किया मुझे फेडर ने कि आप हिचाइकिंग कर सकते हो और 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आप लद्दाख तक पहुँच सकते हो। उसने मुझे मैप को समझाया कि कैसे कैसे आपको फॉलो करते हुए जाना है, कहाँ रुकना है। और उसने मुझे काज़ा से लेके मनाली हाईवे तक 10 किलोमीटर तक लिफ्ट दी और एक जगह ड्रॉप किया जहाँ से मैं लिफ्ट लेके या हिचाइक करता हुआ दूसरे लोगों की मदद से एक लोकेशन तक पहुँच सकता हूँ। तो देखिए, मेरा और फेडर का सफ़र यहीं तक था। अब उससे आगे मुझे खुद रास्ते तय करने हैं। फाइनली मुझे यहाँ पे हिचाइकिंग करने के लिए मुझे जो लिफ्ट फर्स्ट टाइम मिली है वो यहाँ के लोगों ने दी है। सर क्या नाम है आपका? नोरबू ब्रदर एंड दे आर दी मॉन्क्स एंड दे आर विद मी, दे आर गिविंग मी अ लिफ्ट। मुझे वहाँ तक आगे तक छोड़ देंगे। मुझे भाई ने, जो रशियन फ्रेंड था मेरा, यहाँ तक ड्रॉप कर दिया। वो मुझे और भी आगे लेके जाना चाहता था लेकिन इट्स ओके, जहाँ तक उसने मुझे ड्रॉप किया वो मेरे लिए इनफ था। और मुझे बहुत लंबा सफ़र तय करना है अकेला। ये जो जगह है खुरिक है और भाई ने मुझे यहाँ पे ड्रॉप किया है और ये जो रास्ता है सीधा केलोंग के लिए जाता है। मैं लिफ्ट मांगते हुए हिचाइकिंग करते हुए आज केलोंग जाना चाहता हूँ। यहाँ से 200 किलोमीटर्स है। मुझे कुछ पता नहीं है मैं कैसे पहुँचूँगा। लिफ्ट मिलेगी आज। मैं अपनी लाइफ का सबसे लंबा सफ़र हिचाइकिंग के थ्रू करने वाला हूँ और अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस भी लेने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने हिमालय में हिचाइकिंग की है, नहीं की है तो कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूँ और मैं आपको बताऊँगा कैसे करते हैं। उस पार था जब की मॉन्स्ट्री को देखने के लिए गया था, वो रही की मॉन्स्ट्री। बीच में है स्पीति रिवर और उसके आसपास है एग्रीकल्चर लैंड और ये है कोई गांव। क्या आपने कभी हिमालय में हिचाइकिंग की है? नहीं की है तो मैं तो करने जा रहा हूँ। लाइफ की पहली हिचाइकिंग, वो भी लॉन्गर। केलोंग विलेज, केलोंग एक जगह है, वहाँ से मुझे जाना है लद्दाख। तो लद्दाख तक हिचाइकिंग करने का मेरा जो ड्रीम है मैं पूरा करने जा रहा हूँ। काज़ा से लद्दाख। ये यहाँ के लोग हैं, आई थिंक कुछ काम वाम कर रहे हैं, मकान वगैरह बना रहे होंगे। अपना सपना पूरा करने जा रहा हूँ। अलग अलग लोगों से मिलना हिचाइकिंग करते हुए, ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है। लाइफ में इतनी लंबी हिचाइकिंग मैं पहली बार कर रहा हूँ और वो भी हिमालयाज़ के अंदर। लोग रोड पे करते हैं, लोग इंडिया से बाहर करते हैं, पर हिमालयाज़ के अंदर मैं भरत, आपका दोस्त, हिचाइकिंग करने आया हूँ। आज प्लान है मुझे केलोंग जाना पड़ेगा, केलोंग रुकना पड़ेगा, जहाँ से 200 से 300 किलोमीटर के आसपास बताया गया मुझे। काफ़ी लंबा रास्ता और मेरा बैग है और मेरा दोस्त और मैं, और ये मेरा गोप्रो साथ में है। बहुत ही ब्यूटीफुल साइट है ये जहाँ मैं हूँ। और वहाँ पर है की मॉन्स्ट्री, काफ़ी दूर है, दिखरी पास में है। और आसपास का जो नज़ारा है वो इस प्रकार है। यार पीछे एक ट्रक आ रहा है, वो ट्रक नहीं,
ट्रैक्टर। कोशिश करता हूँ उनसे लिफ्ट मांगने की। क्या ये ट्रैक्टर वाला मुझे लिफ्ट दे पाएगा? देखते हैं। भाई मेरे को केलोंग जाना है, मुझे केलोंग जाना है। केलोंग कहाँ तक छोड़ सकते हो मुझे? चलो जहाँ तक छोड़ सकते हो छोड़ दो, चलते हैं यार। थैंक यू भैया। भाई हिमालय है, अच्छा बैठ जाता। भाई हिमालयाज में ट्रैक्टर पे लिफ्ट हाई कर दो। ये मजदूर लोग हैं लेकिन भाई मस्त बंदे हैं। थैंक यू ब्रदर। नहीं केलोंग के बाद है फाइनली यार, मुझे इन भाई साहब ने लिफ्ट दे दी है। भाई पुनीत भाई और गौरव भाई इनके साथ मैं जा रहा हूँ चंद्रताल लेक देखने के लिए। पुनीत भाई जो हैं ये सेकंड टाइम यहाँ पर आ रहे हैं और उनको काफ़ी नॉलेज है यहाँ की रोड्स की। उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ बताया कि 7 साल पहले यहाँ पर आए थे और यहाँ की कंडीशन बहुत ज़्यादा हार्श थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और मैं और गौरव भाई फर्स्ट टाइम जा रहे हैं चंद्रताल लेक देखने के लिए। पिछला एक्सपीरियंस कैसा था आपका? बहुत ही अच्छा। मतलब इस रोड पर जब आए थे पूरे टूटे पड़े थे? सारा रोड टूटा हुआ था पर व्यू बहुत बढ़िया था। व्यू बहुत बढ़िया थे। हाँ, इतना कमर्शियलाइज नहीं था पर बहुत सही था। ओके। इस बार ये है कि कंफर्ट थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा। बिकॉज ऑफ रोड। बट हाँ ठीक है, इस बार का अलग एक्सपीरियंस है, पिछली बार का ज़्यादा बढ़िया था। लेट्स सी इस बार भी थोड़ा और अच्छा मिल जाए। अच्छा यहाँ हमारे को अच्छे रास्ते मिल रहे हैं और भाई वेट कर रहे हैं खराब रास्ता कब आएगा। बम जो है वो इतने सॉफ्ट हो गए हैं और थोड़ा सा हार्ड स्टफ चाहिए। अच्छा। और आने से पहले सारी दुनिया ने बोला था कि बहुत ही गंदा रोड है पर यहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रखी है। मर की कंडीशन मिली है रोड की और ये लोग जो हैं एंजॉय करते हुए डांस करते हुए ट्रैवलर्स। लोसर तक रोड एकदम अच्छे हैं, उसके बाद देखते हैं रोड की कंडीशन कैसी है। इस समय मैं हूँ लोसर में, जहाँ पर एक बच्चे का जन्म हुआ था और ताबू में था जो मैं, वो बच्चा यहीं का था जो रीइंcarnation हुआ था। तो बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, एक गांव है। और मैं काजा से इन लोगों से, पुनीत और गौरव भाई से इसमें हिचाइकिंग करते हुए, लिफ्ट मांगते हुए जा रहा हूँ चंद्रताल लेक के लिए। और मुझे तो पता लगा है कि वहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, इन भाइयों ने करवा रखा है। पूछता हूँ, नहीं तो अपनी जर्नी जैसी है वैसे ही चलती रहेगी। ये है लोसर विलेज। ये तो मेरे को एक भाग्य वाली बात हो जाती है, मेरे को मौका मिल रहा है। आप लोगों ने तो मेरे लिए बहुत कुछ करा है। एक मिनट। हेलो भैया, थैंक यू सो मच, आपने मेरा रजिस्ट्रेशन करा दिया। इन भैया ने मेरा जो काम करवा दिया है, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं चंद्रताल लेक कर पाऊँगा। इन्होंने यहाँ बैठे बैठे मेरा रजिस्ट्रेशन करवा दिया यहाँ पर। थैंक यू सो मच। चलो ये बनता है। क्या नाम है भैया आपका? सुरेश। और आपके होटल का नाम क्या है? ताशी गैसल। ताशी गैसल। ताशी गैसल। ये लोसर में है
और यहाँ पर आपको सभी फैसिलिटीज़ खाने पीने की मिल सकती है। ओके, थैंक यू भैया। भाई बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, मज़ा आ गया। ये भी मेरी आइटनरी में ऐड नहीं था और ऐड हो गया। भाई मेरे पीछे है लोसर चेक पोस्ट। लोसर गांव के पार होने के बाद आपको लोसर चेक पोस्ट आना पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन वगैरह दी जाती है पीछे चेक पोस्ट पे, वो देनी पड़ेगी आपको। भाई लोसर से बहुत आगे आ गया हूँ। इस जगह का मैं नाम नहीं जानता हूँ कहाँ पर खड़ा हूँ। लोसर से आगे है और बहुत ही ब्यूटीफुल, जिसको मैं शब्दों से बयां नहीं कर सकता हूँ, वहाँ खड़ा हूँ। हिच हाइकिंग करते हुए भाइयों के साथ आ गया हूँ यहाँ तक। ये मुझे चंद्रताल लेक तक लेकर जाएंगे और चारों तरफ का नज़ारा ऐसा है। भगवान का भी शुक्रिया जितना बोलूँ उतना कम है। मेरी किस्मत का मुझे नहीं पता था कि मेरी मेमोरीज़ के अंदर ये चीज़ें भी ऐड हो जाएंगी। पुनीत और गौरव भाई ज़बरदस्त बंदे हैं। ये इनकी गाड़ी है इनोवा, इसमें मेरे को लिफ्ट मिली है। काजा से मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ और मेमोरीज़ बनती जा रही हैं। भाई एक बार हाई कर दो। मस्त जगह है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मैं इस समय आ चुका हूँ कुंजुम टॉप पर। भाई कितनी फीट होगी इसकी हाइट, क्या होगी? अरे भैया इतना 14,000 तो होगी आई थिंक। 14,000 फीट की ऊंचाई या 15,000 फीट की ऊंचाई के आसपास है। और मेरे चारों तरफ है ग्लेशियर, बहुत ही खूबसूरत ग्लेशियर। मतलब ये बर्फ़ आराम से देखी जा सकती है और बहुत ही ब्यूटीफुल साइट है ये। चंद्रताल लेक से पहले एक जगह पड़ती है, मैं जितनी तारीफ़ करूं अपने इस एक्सपीडिशन की उतनी कम है। मैं जानता भी नहीं था मेरे को ये सब कुछ देखने को मिलेगा और ऐसे लोग मिलेंगे जो मुझे यहाँ तक लेकर आ रहे हैं। शायद ये सब कुछ रिटर्न में लिखा होगा भगवान ने, थैंक गॉड। ये अंदर चलता हूँ मैं और देखते हैं एग्जैक्टली अंदर है क्या। ये जूते उतार के जाना पड़ेगा मुझे। तो वही मैं चला जूते उतारने और जूते उतार के ही लोकेशन का होगा एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरिंग साइट और एक्सप्लोरिंग न्यू एंड ब्यूटीफुल प्लेसेस।
इस सफ़र को मज़ेदार बनाने में दो भाइयों का बहुत बड़ा रोल है, पुनीत भाई और गौरव भाई। वाह यार, भाई मेरा ये जो ट्रिप है मेरे लिए एक ख़ास ट्रिप बन चुका है। हिच हाइकिंग के साथ साथ उन लोकेशन को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ जिनके बारे में मैं जानता भी नहीं था। इस समय मैं खड़ा हूँ कुंजुम टॉप पर और चारों तरफ है ग्लेशियर और एक ये होलीस्ट प्लेस है जो स्पिरिचुअल फ्लैग्स हैं ये बौद्ध धर्म वालों के, बौद्ध भिक्षुओं के जो यहाँ माने जाते हैं, बहुत ही पवित्र होते हैं ये। और यहाँ की पहचान भी यही फ्लैग्स हैं। अगर कहीं भी आपको ये मिलेगा आप पहचान जाना वो बंदा यहाँ पर एक्सप्लोर करके गया है या कुछ भी है। बहुत सारे लोग यहाँ पर इसे देखने के लिए आते हैं, कुंजुम टॉप। और ये है टेंपल, कुंजुम माता का मंदिर जो भी है। मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, ना मैंने इसके बारे में कोई स्टडी की थी या इसके बारे में सोचा था, लेकिन मेमोरेबल, अ वेरी नाइस प्लेस। चिली मॉर्निंग, ठंड भी लग रही है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, मज़ा आ गया। ये देखा मेरे पीछे, देयर एंजॉयिंग एंड सिंगिंग। तो जितने भी टूरिस्ट है भाई एंजॉय करने आते हैं, लेकिन ये ग्रुप के अंदर है, मैं तो ग्रुप में हूँ नहीं। अलग ही लेवल का ट्रिप हो गया ये। और ऐसे ही फन, ऐसे ही मज़े को लेते जाओ बस।